हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर क्लास 8th का एक डालने वाला हूँ क्योंकि बच्चों का डिमांड है तो डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। आइए डिस्कशन करते हैं हम वर्ग की और इसके प्रॉपर्टीज़ की। ठीक है, हमने कहा था वर्ग किसे कहते हैं, जो चीज़ें रिपीट हो जाएं 2 बार और उसको मल्टीप्लाई कर दो वही वर्ग होता है। क्या होता है? जो चीज़ें हम रिपीट करके लिख देते हैं वही वर्ग होता है। इसका मतलब सोच के देखो, अगर 2 का वर्ग पूछा जाए तो आप तुरंत कहते हैं सर 2 इंटू 2 इक्वल 4 हो जाता है। आसान है ना। वैसे ही अगर हम आपसे स्क्वायर रूट पूछ ले, मान लो, क्या पूछ ले, इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल, और इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्गमूल होता है वो बड़ी संख्या का निकलता है। जैसे 4 का वर्गमूल निकलेगा तो जब वर्गमूल निकालना होगा तो वो चीज़ रूट में लिखा जाता है और यहाँ लिख दिया जाएगा 4, मतलब ऐसा। अब इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। अगर पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा, 2 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये था वर्ग। अब वर्ग और वर्गमूल दोनों चीजें समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे किसकी, इनकी प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। हमने कल इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन किया था कि पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर किसी यूनिट डिजिट के लास्ट में 1 हो, सॉरी 1 नहीं, 2 हो, 3, 7, 8, तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। मतलब अंक को देखते ही, नंबर्स को देखते ही ये क्लियर हो जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं पहले ये जानिए। परफेक्ट स्क्वायर आर दोज नंबर्स व्हिच आउटकम्स फ्रॉम द रूट। जो वैल्यूज कंप्लीटली रूट से बाहर हो जाती हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होती हैं। जैसे 4 आपने देखा तो 4 जब बाहर आया तो 2 आया, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 16 की बात करो तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हम और छोटा भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे। आप ये वाला हो सकता है जानते हो, 2 8 2 4 2 2 2 1, मतलब इसको आप लिखिए भी सकते थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तब भी आएगा 2 2। पेयर बन रहा है तो ये 2 बाहर आएगा और ये 2 बाहर आएगा, तो यानी क्या आएगा आंसर 4। जो हमने लिखा था वो हमने लिख दिया था 4 इंटू 4, तो पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा तो 4 ही तब भी आएगा। बात समझ रहे हो ना। मतलब कि ये स्क्वायर रूट है, जो कंप्लीटली रूट के बाहर आ जाता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। जो कंप्लीटली रूट के बाहर आ जाता है, और अगर कंप्लीटली रूट के बाहर नहीं आया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे मैं बात करूं 32 की, एग्जाम्पल लो, समझो, पहले आगे बढ़ाते हैं। अब स्क्वायर रूट इसका निकालो तो 32 है, तो इसको देखो 16 था। अगर हम यही 32 किए रहते तो 2 से शुरू होता, तो 2 16, फिर 2 8 2 4 2 2 2, इसको कितनी बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। यानी आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। पेयर बनाओ, एक पेयर, दो पेयर। इसका पेयर नहीं बन रहा है, देखो अगर इसका पेयर नहीं बन रहा है तो क्या ये रूट के बाहर आएगा? नहीं। इसका मतलब ये 2 इंटू 2 और ये रह जाएगा √2, यानी क्या आएगा 4 √2। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो अभी आपने कहा भी तो था कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो यहां 2 था इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। क्या हुआ देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में यूनिट प्लेस का मतलब अंतिम अंक क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, किसी कीमत पर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट? तो हमने एक पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर
नहीं होता है। क्लियर ना, कोई डाउट? हमने दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि अगर कोई नंबर जीरो है, लास्ट डिजिट में जीरो है, तो उसका वो परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसके लास्ट डिजिट में कोई जीरो वाली संख्या होगी, है ना। मतलब उसके लास्ट डिजिट में अगर जीरो वाली संख्या है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब अगर कोई जीरो 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 जीरो, मान लो यही लिखा है, अब अगर ये लिखा है और मैं पूछूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, या ये अगर परफेक्ट स्क्वायर, मैं ये भी बोल दूं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कैसे अंक का परफेक्ट स्क्वायर है? ऐसे अंक का है जिसके अंतिम डिजिट में जीरो होगा। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? जिसके लास्ट डिजिट में जीरो होगा, उसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब मैं अगर चेक करना चाहूं तो इजिली इसको चेक कर सकते हो कि इसको लिखा जा सकता है 100 इंटू 100, पेयर बना बाहर आएगा तो 100, मतलब लास्ट में इसके जीरो था तो इसका जो रिजल्ट आया उसमें भी लास्ट में जीरो ही आया। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर जानते हैं, सम संख्याएं 2 4 6 10 12, ये सब परफेक्ट, सॉरी, ये सब इवन नंबर है। तो कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 16 है, या मान लो कि 3 है, अब 3 तो इवन ही नहीं है, क्या लिखूंगा? जो लिखूंगा वो आज गड़बड़ ही होगा क्या? मान लो कि 8 है, तो 8 का अगर स्क्वायर निकालेंगे हम तो ये इवन नंबर है 8, तो इसका स्क्वायर 64 होगा, वो भी देखो इवन नंबर आएगा। भाई इवन आउट कैसे पता चलता है आपको? अगर यूनिट प्लेस पर 0 2 4 6 8 आ जाए तो क्या होता है? इवन नंबर। तो इसका मतलब लास्ट डिजिट में अगर 4 आया है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इवन नंबर है या नहीं? ठीक वैसे ही चौथी प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऑड नंबर हो, क्या हो? ऑड नंबर, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड होगा। जैसे 9, या उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड होगा और उसका स्क्वायर भी ऑड होगा। जैसे इसका देखो, 9 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो क्या आएगा? 9 9 जा 81, ये भी ऑड था, ये भी ऑड है। ऑड नंबर वे होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पर 1 3 5 7 9 होते हैं। तो देखिए इधर, तो ये 9 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, और इसमें 81 आया, 1 भी तो ऑड नंबर का ही सिंबल है, इसका मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, और ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर 9 का निकालूं तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 3 इंटू 3, पेयर बना बाहर आएगा, क्या आएगा? 3। ये भी क्या है? ऑड नंबर है। चेक करो, इसका मतलब एक चीज समझ में आया कि अगर ऑड नंबर हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी ऑड होगा और उसका स्क्वायर रूट भी ऑड होगा। अगर इवन नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर अगर वो है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा? इवन होगा, और उसका स्क्वायर रूट भी इवन होगा। मतलब ऑड नंबर है तो ऑड होगा, इवन नंबर है तो इवन होगा। ये हमने बोल दिया था। आगे देखो, परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 2 लीव्स एज रिमाइंडर 0 or 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या कह रहा है? कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और अगर उसको क्या करो? आप परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 2 को छोड़ दो, 2 को छोड़कर अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो वो हमेशा क्या करेगा? लीव्स रिमाइंडर 0 or 1 इफ दैट इज डिविजिबल बाई 3। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे 16, अब अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो क्या करेगा ये? या तो इसका रिमाइंडर जो आएगा r की वैल्यू या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। चेक करके देखो, 3 5 जा 15, 1 आया, कट गया, रिमाइंडर कितना आया? 1 आया। या तो 0 आएगा या तो 1। सोच रहे हो कि 0 नहीं हो सकता ना? आओ 30 का चेक कर लें, तो 3 से डिवाइड करो, 3 बन जा 3, 0 हो गया। ये 0 लिखा तो 0 टाइम्स जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0।
समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है और उसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 से, ये ना हो कि उसका यूनिट प्लेस 2 हो, एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, वो रिमाइंडर या तो 0 देगा या फिर 1 देगा। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो तो फिर क्या कह रहा है, अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सेप्ट 2 लीव्स रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। इधर सुनो, अगर इसी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो क्या देगा, क्या देगा, या तो 0 देगा या तो 1 देगा। इसको डिवाइड कर दो, या तो 0 देगा या तो 1 देगा। किससे डिवाइड करना है, 4 से, लेकिन ध्यान रहे एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़कर। अगली प्रॉपर्टी देखो, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर कैन बी डिटरमाइंड इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज नोन। अगर आप इकाई के अंक को जानते हो तो उसका स्क्वायर जो बनाओगे, स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आएगा ये पता किया जा सकता है। अच्छा सोचो एक बार, अगर मैं कह दूं 79 के स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, नहीं बताया जा सकता जब तक मल्टीप्लाई ना किया जाए ना। चलो ठीक है, हम दो तरीका बताते हैं, दो तरीका बताते हैं। इसका रिमाइंडर, इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वो 1 आएगा। अभी हम बताते हैं कैसे, देखो इधर पहले इसका स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 7 9 जा 63, 63 2 जा 128, 126, यूनिट प्लेस छोड़ दो 1, 8 6 14, 1 10 2 12, 1 4 1 5 1, इसका स्क्वायर क्या आया 6241, और यूनिट प्लेस पर 1 आया कि नहीं। अगर आपको कोई नंबर दिया हो, उसका जानना हो कि उसके यूनिट प्लेस का स्क्वायर यूनिट डिजिट क्या होगा, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट प्लेस का स्क्वायर कर दो, क्या आया 9 9 जा 81, तो 81 तो लास्ट में क्या आया 1। मैं कह देता 1073 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आप कहते 3 3 जा 9, 9 आएगा। मैं कह देता 8, 1078 का स्क्वायर निकालो, 8, तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर करो, क्या आया 64, यूनिट प्लेस 4, इसको छोड़ दो भाई, इससे हमको मतलब नहीं है, आंसर हमारा ये है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कोई नंबर दिया हो और मैं आपसे पूछूं कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या कहने वाले हैं, सर उसके पहले नंबर को, यूनिट प्लेस के नंबर को स्क्वायर कर देंगे, उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वही उसका आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? परफेक्ट समझा पा रहा हूं कि बस रट रहे हो? बोलो आ रहा है ना? चलो गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है? अभिनव, अभिशांक, आदर्श। नाम एक्चुअली भूल गया, काफी दिन हो गया ना, बहुत दिन से। तुम लोग हमारा नाम याद है कि भूल गए? गुड। अब देखिए अब देखिए कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे कुछ पैटर्न्स देख लो, इसमें कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, चेक करो। जैसे पैटर्न्स ऑफ द स्क्वायर, पहला पैटर्न देखो, द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा इधर देखो कि अगर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना हो, मान लो 5 का स्क्वायर निकालना है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जोड़ दो, जो इसका स्क्वायर होगा वही उसका सम होगा। चेक करो, 5 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है 25, लेकिन 5 का स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हो, 1 + 2 + 3 4 5, यही तो कह रहा है। The square of a natural number n is equal to the sum of the first n natural number। तो कितने नंबर 1 2 3 4 5 हुए तो ना, तो 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15, अरे ये तो आ ही नहीं रहा है। 3 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 0 2 4 नहीं रहेगा। क्यों? फिर से हम पढ़ेंगे n ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा हाँ सॉरी, यानी 2 नहीं रहेगा, 4 नहीं रहेगा, 7 होगा और 9 होगा।
समझो इधर, वो थोड़ा सा स्टेप छूट गया था मेरा। 1 3 5 7 9, जितने नंबर का स्क्वायर निकालना है उतने ऑड नंबर्स का सम कर दो। फिर से एक बार, उतने ऑड नंबर का चेक करो। 1 3 1 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25। समझ में आया? जैसे मैं कह देता 7 का स्क्वायर निकालो, तो क्या करते आप, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो जाएगा, देखो 3 1 4 और 9 13 13 7 20 25 28 21 9 2 आया 3 4। और हम जानते थे कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। भाई ये सिंपल था, तब तो याद था हमको, है ना? तो इस तरीके से आप एक पैटर्न भी है जो आप कर सकते हो। आओ देखते हैं। जैसे दूसरा पैटर्न चेक करो, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर। क्या हो, कोई ऑड नेचुरल नंबर हो अगर, तो कह रहे हैं नंबर अदर देन 1, छोड़ देना 1 को, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। उनको क्या किया जा सकता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में, टू कॉन्सेप्टिव कंसेक्यूटिव, हाँ, तो कह रहे हैं टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के वो क्या होते हैं, स्क्वायर के सम होते हैं। फिर से जो एक बार, तो कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, कोई ऑड नेचुरल नंबर हो तो उसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, अदर देन 1, 1 को छोड़ देना, एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। मतलब दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का सम निकाला जा सकता है। इसके लिए एक फार्मूला बनता है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए n का स्क्वायर निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1/2 और प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2। अच्छा, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार। समझ आया? जैसे लगातार में 3 के बाद क्या आता है, 4, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। अच्छा, कोई नंबर ना मालूम हो तो क्या करोगे आप, तब आप कहोगे अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 1 होगा। अच्छा सोचो, आपने एक कहा n3 है, तो अगला नंबर क्या हुआ, 4 नहीं हुआ, 3 प्लस 1 हुआ। जो भी आपने पहला नंबर लिया था उसमें एक जोड़ दिया है। अगर मैं इसके पहले वाला नंबर कहता आपसे तो क्या कहते आप कहते 3 माइनस 1। अरे इसके पहले एक नंबर और कम आएगा, मान लो 96 है। अब मैं पूछूं कंसेक्यूटिव नंबर लिखना है, तो आप कहते 96 प्लस 1 है 97, मुझे पता है, जैसे ये तो नंबर था पता चल गया। इसके पहले का नंबर लिखने के लिए मैं बोल देता, तो आप कहते 96 माइनस 1 मतलब 95। बोलो ये 97। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर कोई दिया है तब तो ठीक है। जैसे मान लो हमने कोई नंबर दिया है 2x3, अगला इसका कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा, अगला होगा 2x3 प्लस 1, और इससे पहले वाला क्या होगा, 2x3 माइनस 1। कुछ भी दिया हो 3x, तो अगला कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3x प्लस 1, और इससे पहले वाला कंसेक्यूटिव क्या होगा, 3x माइनस 1। अब x की वैल्यू मान लो 4 होता, एग्जांपल ले लो, सब समझ में आ जाएगा। तो 3 4 जा 12, अगला क्या था 12 प्लस 1 13, इससे पहले वाला क्या था 12 प्लस 1 माइनस 1 यानी 11। तो है तो कंसेक्यूटिव 11 12 12 13। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस रट तो नहीं रहे हो, बस रट्टा मार लो, सर ने बता दिया है रट्टा मारो। फिर देख लीजिए अगला, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। दो लगातार नंबरों का क्या स्क्वायर, क्या डिफरेंस मतलब अंतर। जैसे मान लो 3 का और 4 का, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान से, अच्छा डिफरेंस निकालते हो तो कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के अंतर पता करते हो। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, तुम्हारे पास 40 रुपए है। अब हम अंतर निकालना हो कि हमारे पास से तुम्हारे से कितना मेरे पास ज्यादा, तो क्या करोगे, मेरे बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर घटाओगे।
तो 100 माइनस 40, 60 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो अगर मैं यहां बोलूं, इधर देखो, अगर मैं 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर बोल लूं, ओ सॉरी डिफरेंस निकालने के बोलूं, तो आप कहेंगे सर n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। अरे भाई बड़ा तो ये है कि ये है ना, तो इसमें से छोटा वाला माइनस कर दिया। मान लो मैं कह देता 4 और 5 के स्क्वायर का अंतर कितना है, तो आप क्या कहते? आप कहते 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो, इसका मतलब 5 5 जा 25, 4 4 जा 16, 16 9 25। अंतर समझ में आया कैसे निकालोगे? तो अंतर निकालते समय क्या करोगे आप? बड़े नंबर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस कर दोगे। क्या करोगे? बड़े नंबर में से छोटे नंबर का स्क्वायर माइनस कर दोगे, आंसर आ गया। बोलो क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? है तो बोल सकते हो आप, बोलो नहीं ना? अगला देखिए प्रॉपर्टी, देयर आर टू n नेचुरल नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स n एंड n प्लस 1। क्या कह रहे हैं कि 2n, मतलब अगर 2n नेचुरल नंबर कोई दिया हो तो उसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? n और n प्लस 1 होंगे। समझ आया? फिर देखिए, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर हैविंग ऑल डिजिट्स 1। क्या? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग ऑल डिजिट्स 1 फॉलो द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। तो क्या होगा? देखो इधर, जैसे अगर स्क्वायर हमें नेचुरल नंबर का निकालना हो और लगातार वाले निकालना, बहुत आसान है। देखो कैसे, जैसे मैं पूछूं 1 का स्क्वायर, तो आप क्या कहने वाले हो? 1। मैंने कहा इसके बाद आएगा 11, अरे 1 इसके बाद और कहीं नहीं आएगा। अरे 2 आएगा तो 1 नहीं है, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 0 है। अगला क्या है? 11। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 1। ध्यान से देखना। अच्छा 111 हो, मान लो 111 हो, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? देखो सर कितने डिजिट हैं? 1 2 3, तो लिखो 1 2 3 2 1। फिर से एक बार, 1 1 1 1 का स्क्वायर कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 2 1। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया? एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, तो कितने अंक है चेक करो? 1 2 3 4 5 हैं, तो लिखो 1 2 3 4 5। अब इसको बढ़ते हुए लिखे ना, तो घटते हुए लिखो। 5 के बाद पहले क्या है? 4 4 3 2 1। नहीं समझा ना? समझा रहा नहीं आ रहा है? मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर 1 का है, 1 है यूनिट 11 1 1 1, मतलब कि इंटरेस्टिंग उनका सीरीज आता है, पैटर्न आता है किसका? जिसके सारे डिजिट्स 1 हो, उनका स्क्वायर कैसे निकालोगे? याद करने का तरीका देखो। जैसे मैं एग्जाम में दे दूं, आपसे कह दूं कि 1 1 1 1 1 1 1 1 1 का स्क्वायर लिखो, तो आप क्या करोगे? इतना को इतनी बार मल्टीप्लाई करोगे? गलत हो जाएगा, पूरा दिन करना पड़ेगा, गलत भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, चेक कर लो कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक रखो, 10 में फेल हो जाता है। ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 8 7 6 5 4 3 2 1, इसका आंसर ये है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा हूं? नहीं ना? बोलो क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। बोलो, बढ़ूं? अब आपको आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इफ देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स हो m n p, क्या हो? 3 नेचुरल नंबर्स हो m n p, और आपसे कह सकते हैं आप, एक पैटर्न होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, देन these are known as पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या? these are known as पाइथागोरियन ट्रिपलेट, these are known as पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जानना चाहिए हमको, एक चीज हमको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? बोलिए, हमको क्या जानना चाहिए? एक चीज ये जानना चाहिए
कि पहले पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जानते हो कि नहीं? नहीं जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, इसको पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। अच्छा, ये ट्रायंगल का नाम सुना है कभी? कौन सा ट्रायंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक एंगल इसका 90 है, तो इसको राइट एंगल बोलते हैं। 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। जो एंगल मानते हो, मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और जो जमीन पे लगा होता है उसको हम बेस कहते हैं। इसको हिंदी में हम कर्ण कहते हैं, इसको हम हिंदी में लंब कहते हैं, और इसको हिंदी में हम आधार कहते हैं। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था, उन्होंने कहा था हमेशा, हिंदी में पहले लिख दें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा किसके? लंब के स्क्वायर के, और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। इन्होंने क्या कहा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में लिखो तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी मतलब बेस स्क्वायर। ये याद करो पहले फार्मूला। पाइथागोरस अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर पढ़ना है तो ये फार्मूला पहले आना चाहिए। अब देखो आगे बढ़ो। अगर हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ो। पाइथागोरियस ट्रिपलेट कहता है कि अगर 3 नंबर कंटिन्यू दिए हो, एक दिया हो m, एक दिया हो n, एक दिया हो p, तो क्या होता है? तो होता है, इधर देखो, इसका स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर n का स्क्वायर बराबर होगा किसके? तीसरे नंबर p के स्क्वायर के। क्या होगा? तीसरे नंबर p के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? बोलो। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। जैसे एग्जाम्पल दे दूं, इधर देखो, दे दूं मैं 3, 4, 5, या मैं 3, 4 दे दूं और बोलूं कि अगला नंबर निकालो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, तो आप कहोगे पहले नंबर, सर ने कहा था पहले नंबर का स्क्वायर और तीसरा नंबर मान लो x है, x का मान निकालो, तो आप कहोगे, आपने कहा था, सर ने कहा था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस इक्वल टू तीसरे नंबर का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर। ध्यान से देखो, 3 3 जा, 4 4 जा, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 19 16, मतलब यहां जो वैल्यू आया है वो स्क्वायर यानी क्या होगा? 5। समझ में आ रहा है कि नहीं? रट तो नहीं रहे हो? इतना तक पढ़कर आप आओगे। थोड़ा सा और ये पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा एक बार और बता दें जिससे याद हो जाए। देखो एक्चुअली क्या है, एक बार क्या करना, वीडियो देख लेना, ठीक है ना? क्योंकि यहां बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे पाऊंगा ना, तो थोड़ा सा समझो। अगर ए बी सी हो, अगर यहां 90 है, समझो, अगर इस यहां एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा, पी मतलब लिखूं तो परपेंडिकुलर समझ लेना, यहां से फिगर देखना, यहां समझना, इसको तब बेस कहेंगे। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है जिसे आप कर्ण कहते हैं। लेकिन ये तो पहला फिगर, दूसरा फिगर देखो, अगर यही ट्रायंगल एक ऐसा बना हो, 90 ये है, तो हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? उसके सामने, मतलब ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर एंगल ये हो जाए अब, तो परपेंडिकुलर कौन होगा? अब नीचे वाला परपेंडिकुलर बनेगा। सुन लो, यही घूम जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर से सुनो, जहां एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, जहां एंगल लेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। और याद रखना, 90 के सामने हमेशा 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 हाइपोटेन्यूस होता है। याद हो रहा है ना? तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, ये कभी नहीं बदलता। पूरी दुनिया इधर से उधर बदल जाए, लेकिन ये कहेगा हम जहां हैं वहीं रहेंगे, हम जाएंगे नहीं कहीं। लेकिन ये दोनों आपस में कहते हैं हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, हम अदल बदल जाएंगे। ठीक? तो जब ये थीटा होता है तो परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस ये हो जाता है। बोलो। अच्छा, तीसरा फिगर,
एक और समझो, अगर ये 90 हो, आदर्श को बताना है, अगर ये 90 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? नहीं बताया जा सकता। 90 सिर्फ जब पता होगा तो परपेंडिकुलर नहीं बताया जा सकता, नहीं तो बताने शुरू कर दो, अभी गड़बड़ कर दो, तब सिर्फ आप बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज, बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर दिक्कत हो रही तो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, 2 बार देखना, एकदम याद हो जाएगा। और जब थीटा इसको ले लोगे तो परपेंडिकुलर तुरंत ये होगा और ये बनेगा बेस। दूसरा फिगर जब तक तैयार ना हो जाए तब तक, P Q R। अगर मैं कह दूं ये 90 है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? PR। क्या होगा? ये होगा हाइपोटेन्यूज। अगर मैं, बैठ जाओ अभिनव, अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? सामने, मतलब PQ, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। मुझे लगता है याद हो गया ना? याद हो गया? तो ये चीजें याद रखना। और एक फार्मूला हमने लिखा है, सिट डाउन प्लीज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब ये समझ में आएगा तीसरा तभी समझ में आएगा। अब मैं कह दूं, चलो तीसरा भी समझा देता हूं एक बार, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसका नाम है पाइथागोरियन, ये सूत्र है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। अगर मैं कह दूं 6 8 या मैं कह दूं 6x और 10 है तो x का मान क्या होगा? तो आप कहेंगे सर हम इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे रख देते हैं और x का मान आपको बता देते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे रखोगे तब भी आएगा और पाइथागोरस थ्योरम पर रखोगे तब भी आएगा। आप समझे कि नहीं समझे? तो देखो यहाँ, तो ये हो जाएगा, आप सर ने कहा था पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल टू तीसरे नंबर का स्क्वायर, इक्वल टू तीसरे नंबर का स्क्वायर। इसका मतलब पहला नंबर क्या है? 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 और आएगा क्या? 64 एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। बोलो पता चला कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द